चलिए दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ ठीक है, अच्छे होंगे। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में आपको लगा के रखे और क्वेश्चन को तुम बनाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया है मैंने। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ट्रिक बनाया है जिससे हर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना है डायरेक्टली सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसे ट्रिक लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट है निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले बात, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपको दे दिया जाएगा 10,000, 1,000 दे दें, 10,000 दिया है। रेट आपको दिया है 10%। ठीक है, और टाइम आपको दिया है 2 ईयर। तो पूछेगा कि सीआई क्या होगा, 2 ईयर का, 2 ईयर का सीआई। और एसआई भी पूछ देगा 2 ईयर का। ये भी पूछ सकता है आपसे CASI 1 ईयर, खाली 2 ईयर का। ये भी पूछ सकता है और बहुत सारा पूछ सकता है, जो मन में आ जाए पूछ देगा। इसको बनाने के लिए मैंने खुद मतलब बहुत रिसर्च किया है इस पे, तो जाके ट्रिक मिला। इसे डायरेक्टली सिर्फ इसको देखना है, डायरेक्ट आंसर मान लेना है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ आपको मोटिवेट कर देता हूँ। ठीक है, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तुम सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहाँ बैठोगे ना वही तुम्हारा सिंहासन होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 10,000 दिया है, 10,000 दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1,000, इसका 10% 1,000। अब 20 पर इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो कितना जाएगा, 10 का 100% आएगा। ये क्या है, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। जो पूरा टोटल है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली सीआई लिख सकते हैं 3 ईयर का, 2 ईयर का। 2 ईयर का कितना देगा, 2 ईयर का 2,000। अब यहाँ तो बात रहा टोटल सीआई कितना देगा, 2,100। खाली फर्स्ट ईयर का पूछता, फर्स्ट ईयर का तो कहता 1,000 आ जाता। और सेकेंड ईयर का केवल पूछता, सेकेंड ईयर का सिर्फ पूछता तो कहता आ जाता ये सर दोनों 1,000। ये प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, इसका भी है। अब यहाँ बोलो या सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना जाएगा, 1,100। पूरा थर्ड ईयर का तो यहाँ के 21। ये भी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक तो बोल सकता है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। मैंने बोला है कि एकदम 0 लेवल से चलेगा। आपको प्रिंसिपल ईयर दिया गया है 10,000, रेट 10% और टाइम 2 ईयर दिया। पूछ देगा कुछ भी पूछ सकता है, अमाउंट भी पूछ सकता है। अमाउंट बराबर क्या होता है यार, देखिए अमाउंट बराबर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सीआई। अमाउंट बोलते हैं तो सीआई कितना था, प्रिंसिपल कितना था, डायरेक्टली 10,000 प्लस ऐसा कितना 2,100। 2,100 हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो कितना जाएगा, यानी कि 12,100 रुपया। एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक तो बोल सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, ये मेरा अलग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली इसको हम बना सकते थे। इसको डायरेक्टली बनाने के लिए मेरे पास है 2:1 है।
डायरेक्टली हम जानते हैं कि इसका जो CI और SI आएगा तो 2:1 के अनुपात में आएगा। 2 के मतलब यहाँ देखिए 2 गुने 1000 कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट 1000 आया था। अब प्रिंसिपल फिर कितना ये 2000 पर यानी कि 1000 पर 10% बराबर कितना आएगा 100 तो 1 गुने 100 कितना आएगा 2000 ये कितना 100 तो CI/SI का अंतर पूछ देता तो CI/SI का अंतर ही डायरेक्टली ले जाता 100 CI/SI का अंतर कितना जाता CI-SI बराबर 100 आ जाता। अब बात रहा सिंपल इंटरेस्ट की बात करता सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता SI आ जाता 2000 और ये सिंपल है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 आ जाता क्योंकि ये 2000 और 2100 अब देखिए ये कहाँ से आया मुझे बता देता हूँ। अभी क्या आया था अभी आया था 1000 ठीक है 1000 आया था यहाँ कितना 100 आया था यहाँ क्या फर्स्ट ईयर का था यहाँ कितना सेकेंड ईयर का था फर्स्ट ईयर यहाँ सेकेंड ईयर तो 1000 क्या बना रहा है 2 बना रहा है वो 100 क्या बना रहा है तो 1 बना रहा है तो 2:1 के अनुपात में हम लोग बांट देते हैं तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे 2:1 के अनुपात में आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते थे या 2 से कितना 1000 आ रहा था सिंपल इससे डायरेक्टली 2000 कर सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस CI यानी कि SI-CI डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 100 आ जाता क्योंकि 100 क्यों हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। जो रहेगा प्रिंसिपल रहेगा टोटल जो रहेगा प्रिंसिपल इसको बोलते हैं अभी दोनों को जोड़ देंगे उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ठीक है। तो इसी तरह से हमें बहुत सारा है मेरे पास जैसे मैं यहाँ आपको दे दिया जाएगा आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा देखिए नहीं समझ में आया देखिए समझ में आना चाहिए आपको क्या बोले थे ना कि आप प्रिंसिपल 12000 रुपये देते 12000 रुपये और रेट टाइम दिया है आपको 2 ईयर और रेट दिया है आपको रेट आपको दे दिया 10% तो यहाँ SI-CI 3 ईयर का 2 ईयर का पूछ देगा SI सेकेंड का CI सेकेंड का कुछ भी पूछ सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें पूछ सकता है ये नहीं पूछ सकते क्या फर्क पड़ता है। देखिए CI/SI निकालने में डायरेक्टली इसको क्या करेगा प्रिंसिपल आपको कहता 12000 रुपये है तो 12000 का 100% 1200 कि फर्स्ट ईयर कितना आया होगा 1200 रुपया आया होगा सेकेंड साल 1200 रुपया आया होगा तो 1200 के 10% तो 120 आ गया यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे केवल 12000 रुपया है 12000 का 10% है तो 10/100 करिएगा तो 20 से 20 खत्म कितना आ गया 1200 फर्स्ट साल 1200 दूसरा साल 1200 ठीक है। अब इसका में रहा इसमें रहा एक आपको 1200 यानी कि 12% रहा 1200 पर 10%/100 करिएगा तो 20 से 20 खत्म कितना 120 आ गया। अब यहाँ बात रहा अब सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा सेकेंड ईयर पर ठीक है इतना 12 गुना 2400 रुपया और SI पूछ देता है सिंपल इंटरेस्ट पूछता है आपसे CI तो CI कितना जाता है 12 गुना 24 और 2 22 24 से 25 2520 रुपये इतना आ जाता हम लोग लिख सकते थे। यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल आपको कितना दिया 12,000 रुपया दिए तो 10% दिया 10% तो 12,000 का 10% 1200 फर्स्ट ईयर इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था 1200 रुपया मिला था सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। साधारण ब्याज कितना मिला था 1200 रुपया मिला था सेकेंड साल कितना दूसरा साल कितना मिला 1200 रुपया मिला। अब 1200 पर कितना मिलता है फर्स्ट सेकेंड ईयर फर्स्ट साल पर हमेशा 12 साल पर इस पर 10% तो इस पर 10% लगाए ठीक है। अब आ गया कितना गया 120 आ गया तो टोटल कितना आ गया CI सिंपल ये क्या होता है ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 2400 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ गया
अब तीनों को जो इंक्लूड करते हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे। अंतर भी पूछ देता है, अंतर क्या था 120 रुपये, क्या था CI माइनस SI का अंतर आ गया, डायरेक्टली लिख सकते थे, कुछ भी पूछेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे CI SI का मतलब क्या 120 रुपया। CI सेकेंड ईयर का कितना जगह है 1200, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा, सेकेंड ईयर का पूछेगा तो 1200 1320 रुपया। तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते थे, आपको इतना आना चाहिए। तो इसको मैंने आप नहीं सोचिए कि समझा नहीं पा रहे हैं, तब समझाने की क्या है यार। कंपाउंड प्रिंसिपल आपको दिया है 12,000 रुपया, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है, प्रिंसिपल 12,000 था, तो 12,000 का 10% फर्स्ट ईयर कितना मिला होगा 1200 रुपया मिला होगा, 12,000 का 1200 रुपया दिया होगा, इंटरेस्ट दिया था। तब यहाँ कितना जाएगा लगता है दोस्तों 1200 इंटरेस्ट लगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड साल भी लगा 1200 रुपये, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा होगा इसको, तो 1200 120 एंड तो 2520 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हमेशा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता था। सिंपल इंटरेस्ट 1200 प्लस 1200 2400 रुपये। इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में करना है तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको चुटकियों में उड़ाने के लिए बहुत तरीका है मेरे पास। चुटकियों में उड़ाना 2.1 पर कर देते हैं, कितना कर देते 2400 या 120, देखो यहाँ ऐसे करते 2 गुने कितना आता है इसका 10% 1200, 1 गुने इसका 10% 112 का 10% 120 तो कहता 2400, इसका कहता है 120। ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस CI, यानी SI माइनस CI का आता है, हमेशा बार याद रखना। ये क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, हमेशा याद रखना। सेकेंड ईयर का क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और ये दोनों को जब इंक्लूड करते हैं तो CI आता है, तो CI कितना जाता है 2520 रुपया। कुछ नहीं था यार, चुटकियों में उड़ाते हैं इसको। देखिए डायरेक्ट आपको देता हूं, डायरेक्ट आपको दे दिया गया यहाँ 3 साल पापा ने, तो यहाँ 3 साल दे दिया, तो 3 साल भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है, 2 था तो कितना था आप ही बताइए, 2 था तो यहाँ 3 4 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए। इसको भी पहले देखिए 1200 रुपया प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कहता है 1200 रुपये, 12,000 रुपये है, 12,000 है, तो फर्स्ट ईयर इसको कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर कहता है 120, फर्स्ट ईयर 120, ये 1200 रुपये। सेकेंड ईयर भी 1200 रुपये, थर्ड साल भी 1200 रुपये। क्या यहाँ पे 1200 का 10% कितना होता है, 1200 का 10% 120। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1200 ये है, 1200 ये है, 2400 को 10%, 2400 का 10% 240 रुपये। अब 20 का 10% करिएगा, 10/100 करिएगा तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बता सकता है। 110 का 10% कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 1 0 से 1 0 खत्म के 12 रुपये आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी का यहाँ तक हो तो बोल सकता है। यहाँ तक देखो फर्स्ट साल सिंपल इंटरेस्ट मिला था 1200 रुपया, सेकेंड साल भी मिला 1200 रुपया, थर्ड साल भी मिला 1200 रुपया। फर्स्ट टाइम हमेशा ये दोनों का सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फर्स्ट ईयर का सेम होता है, हमेशा याद रखना। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ कितना है 100 का 1200 का कितना आ जाता है, 1200 का हमेशा 10%, 1200 का 10% कितना आता है 1/10% करते हैं, आता है कितना 10% है, 10% करते हैं तो 120 आता है, 120 का 10% कितना आता है 12 आता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ आते हैं, अब 1200 ये था, ये तो कंप्लीटली यहाँ तक कर दिया। 2400 कहाँ से आया, मतलब 240 रुपया कहाँ से आया, 1200 भी है 1200 भी है। सेकेंड साल की बात बता रहा था, फर्स्ट ईयर पर भी मिलेगा और सेकेंड ईयर पर भी मिलेगा। फर्स्ट साल मिलेगा, फर्स्ट साल कितना इतना मिलेगा, सेकेंड साल भी मिलेगा इतना। फर्स्ट अब दोनों है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड पर भी लगेगा, फर्स्ट पर भी लगेगा, सेकेंड पर भी मिलेगा, तो थर्ड को मिलेगा, थर्ड साल मिलेगा, अगला साल मिलेगा। तो 1200 प्लस 1200 2400, 2400 के 10%, 2400 के 10%,
10/100 कर देते, डायरेक्टली आ जाता है। 2 खत्म, 240 डायरेक्टली इसको कर सकते थे हम। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं CI 3 साल का, 3 साल का CI कितना है, 3600 रुपया। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 3600 और 360 और 372 रुपया और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो 372 रुपया इसमें इंक्लूड करते हैं, 372 तो 36 और 3 3972 रुपये आंसर आ जाए। डायरेक्टली इसको आ जाता है यार, ना करने की क्या जरूरत है। अब हम लोग इसमें अब इसको हम निचोड़ के हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है, सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो हर बात को मैंने गंभीर से लिखा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि मैं हर बात को तो इजली क्वेश्चन को डील कर सकते थे। 12,000 प्रिंसिपल था, टोटल क्या प्रिंसिपल 12,000 रुपये प्रिंसिपल था। तो अमाउंट किया जाता, बहुत सारा लड़के ऐसा दोस्त है जो पूछेगा कि सर अमाउंट क्या जाएगा। तो अमाउंट आने के लिए क्या था यार, देखिए अमाउंट प्लस क्या लिखते हैं, अमाउंट यहाँ पे कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे देखो अमाउंट का बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ये अमाउंट का बराबर आ जाता है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये जाता है, प्लस CI कितना था, CI जाता है आपको टोटल कितना 37,3972 रुपये। तो 2 7 9 5 15,972 रुपये क्या क्या अमाउंट आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन हर तरह से मिलेगा। तो आप इसको देखो, आप चुटकियों में इसको उड़ा रहा है, तब इसको चुटकियों में उड़ा रहा है, इसको चुटकियों में उड़ा रहा है। तो चुटकियों में उड़ाने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। इसको चुटकियों में उड़ाते हैं, क्या लिखेंगे 3 3 1 डायरेक्ट सोचो। अब यहाँ पर कितना 1200 का 12% कितना है, तो 1200 रुपये। ये 3 गुने 1200, 3 गुने 1200। अब 1200 का 10% कितना आता है, 120। तो 3 गुने 120, 1200 120 का 10% कितना आता है, 12। ये कितना है, 12 गुना 3600 रुपया यहाँ पे आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 0,6 3 गुना 6 360 रुपये, क्या 360 प्लस 12, इस सब इंक्लूड कर दो, क्या आ जाएगा। देखिए ईदम हमेशा याद रखेगा, ये हमेशा कौन सी आता है, CI और SI का अंतर आता है। इसको क्या बोलते हैं, CI और SI का अंतर, CI माइनस SI इसको बोलते हैं। जो पूरा के इंक्लूड कर देते हैं, तीनों को जब इंक्लूड कर देंगे तो क्या आएगा, CI 3 साल का CI। और बात रहा पूरा जो सिर्फ इसको बात बता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टली इसको कर सकते थे। कितना गया, डायरेक्टली इसको कर दो, 40,72 रुपया। डायरेक्टली इसको कुछ नहीं करना था, चुटकियों में उड़ा देना था इसको। देखिए नहीं समझे, समझिए, फॉर्मूला आपको देता हूँ, 3.33 दिए हैं 1। आपको ये पीस है, मतलब 3 साल का रहेगा तो 331 करेंगे। ठीक है, 331 करेंगे 3 साल का। अब 1200 का 10% 1200, फिर वो 1200 रुपया। अब 1200 का निकालेंगे, 1200 का 10% 120 रुपया, 120 का 10% 12 रुपया। अब सब पे इंक्लूड कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो 3600 और 360 1272, यानी कि 372 और 3600 4372 रुपये। और इस खाली CI निकालते हैं तो SI
3 साल का, तो 3600 रुपया। ये जो आता है हमेशा CISI आता है शुरू वाला, इसको क्या ISI बोलते हैं, तो क्या था 3600 रुपया। और ये राशि पे निकलते हैं, ये 372 रुपया क्या है, CI माइनस SI, CI माइनस SI 3 साल का कितना है 72, यानी कि 372 रुपये। तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, उड़ा देना है, देखते के साथ उड़ा देना है। चलिए ठीक है, इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा। ओके बाय, ठीक है। और बहुत सारा है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है, तो इसी तरह से आप बने रहिए। ओके बाय।